स्टूडेंट्स, आई एम गुंजन टंडन। वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रो विद गुंजन। स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की साइंस की बायोलॉजी का चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस, और जिसका आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स को स्टडी किया था, और इसी चैप्टर के अदर टॉपिक्स का लिंक्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा फॉर डिटेल स्टडी। राइट, तो हम स्टार्ट करते हैं आज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन को कैसे बताया गया है। वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, नाउ प्लांट्स टेक इन सिंपल कंपाउंड सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड फोटोसिंथेसाइजेस एनर्जी स्टोर्ड इन देयर क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन्स नेमली लीव्स। हम सब ने इससे प्रीवियस इसी लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन को पढ़ा था कि हाउ प्लांट्स मेक देयर फूड, है ना। प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और विद द हेल्प ऑफ ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, है ना। और वो क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? प्लांट की लीव्स में। इस फोटोसिंथेसिस की पूरी डिटेल स्टडी आप उस प्रीवियस वीडियोस में जाकर कर सकते हैं। राइट, अदर काइंड्स ऑफ रॉ मटेरियल्स नीडेड फॉर बिल्डिंग प्लांट बॉडीज विल ऑल्सो हैव टू बी टेकन सेपरेटली, है ना। फूड जो है लीव्स में किस फॉर्म में बनता है? कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, या सुक्रोज या ग्लूकोज हम कह सकते हैं। उसके अलावा प्लांट्स की बॉडी को बनने के लिए अदर रॉ मटेरियल्स की भी ज़रूरत होती है, और वो उनका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? फॉर प्लांट्स द सॉइल इज द नियरेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड अदर मिनरल्स। अब हम जब अदर मटेरियल्स की बात कर रहे हैं, अदर रॉ मटेरियल्स की बात जब हम करते हैं, तो वो कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड अदर मिनरल्स जो भी सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। तो सॉइल के थ्रू प्लांट्स को ये सारे रॉ मटेरियल्स मिलते हैं। द एब्जॉर्प्शन ऑफ दीज सब्सटेंसेस देयरफॉर अकर्स थ्रू प्लांट पार्ट इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल नेमली रूट्स, है ना। और इसमें सॉइल्स में जो मिनरल रॉ मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं, वो पूरी बॉडी में जो उनका एब्जॉर्प्शन होता है प्लांट बॉडी में, वो कैसे उनका एब्जॉर्प्शन होता है, कहाँ से होता है, कौन हेल्प करता है? वो मेन पार्ट करती हैं हेल्प, रूट्स करती हैं। राइट, क्योंकि सॉइल के कॉन्टैक्ट्स में तो रूट रहती हैं। ये प्लांट है, प्लांट की ये रूट है, और रूट किस में जा रही है? सॉइल से अटैच होती है, एम्बेडेड इन द सॉइल। इफ द डिस्टेंसेस बिटवीन सॉइल containing contacting organs and chlorophyll containing organs are small, energy and raw materials can easily diffuse to all parts of the plant body। यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि अगर प्लांट्स जो है वो स्मॉल है, छोटा है अगर, तो उनमें ये सारी एनर्जी और जो रॉ मटेरियल है ना, लीव से लेकर रूट्स तक, रूट से लेकर बॉडी के अदर पार्ट्स, प्लांट बॉडी के अदर पार्ट्स तक ईजिली डिफ्यूज हो जाएगा। अगर जो जहाँ पर फूड बन रहा है और जहाँ से वो रॉ मटेरियल का जो एक्सचेंज होना है, जो कौन से हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड अदर मिनरल्स जो सॉइल में प्रेजेंट हैं, तो रूट से लेके लीव्स तक इन चीज़ों का एक्सचेंज डिफ्यूजन के थ्रू पॉसिबल हो सकता है, बट ओनली इन स्मॉल प्लांट्स। बट वी टॉक अबाउट लार्ज प्लांट्स, ह्यूज ट्रीज, तो वहाँ पे डिफ्यूजन मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि इन ऑर्गन्स के बीच का, प्लांट के जो ये बॉडी पार्ट्स हैं, जहाँ लीव्स, जहाँ फूड स्टोर है, और रूट्स जो अदर रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करेगी, जो ट्रांसपोर्ट करेगी, उनके बीच का डिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो डिफ्यूजन इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि डिफ्यूजन पॉसिबल नहीं होगा। कब? अगर ह्यूज प्लांट्स है, ह्यूज ट्री है। राइट, तो यहाँ पे देन हम उसके बाद देख लेते हैं कि डिफ्यूजन प्रोसेस येस विल नॉट बी सफिशिएंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल, सो दिस नीड्स अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज देयरफॉर एसेंशियल इन सच सिचुएशन, है ना। इसके लिए प्लांट्स में भी एक प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। अब वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए कौन सी दो टिश्यूज़ एसेंशियल हैं? हमने क्लास 9 में जब टिश्यू पढ़ा था ना, तो हमने वैस्कुलर टिश्यूज़ पढ़े थे। वैस्कुलर टिश्यू में हमने प्लांट्स में पढ़ा था जाइलम एंड फ्लोएम, है ना। तो जाइलम और फ्लोएम की ही बात हम कर रहे हैं, जो कि प्लांट्स का क्या है? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम, ये देखो इसका यहाँ डायग्राम भी दिया हुआ है, आपको क्लियर हो जाएगा, याद आ जाएगा एक बार देख के कि कैसे जाइलम एंड
फ्लोएम का स्ट्रक्चर हुआ करता था। ठीक है, ये देखो वाटर एंड मिनरल्स, इनमें ये देखो इस तरीके से फ्लोएम में क्या होता था, सीव ट्यूब्स है ना, ये सीव प्लेट्स बनी हुई हैं, कंपेनियन सेल्स होती थी, और जाइलम में जो है ओनली अपवर्ड मूवमेंट होता है, फ्लोएम में अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों होता है। ठीक है, चलो इसकी डिटेल स्टडी हम अभी आगे करेंगे और आगे बढ़ते हैं। राइट, इसके लिए क्या होता है, plant bodies have a large proportion of dead cells in many tissues. As a result, plants have large low energy needs, है ना, हम सबको पता है कि प्लांट्स की को जो है कम एनर्जी की ज़रूरत होती है इन कंपैरिजन टू एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, कैन यूज़ रिलेटिवली स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इनका ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी स्लो होता है। हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमने कौन सा पढ़ा था, सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हमने हार्ट की बात करी थी, किस तरीके से ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है और कैसे ब्लड उसमें हेल्प करता है, प्लेटलेट्स थी, लिम्फ था, ये सारी चीज़ें हमने ट्रांसपोर्ट सिस्टम में पढ़ी थी। लेकिन प्लांट्स में जो है क्या होता है, वो स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। क्यों? बिकॉज उनका मूवमेंट नहीं होता है, सो दे नीड एनर्जी बट लेस इन कंपैरिजन टू एनिमल. The distance over which transport system have to operate can be a very large in plants such as very tall trees. जो बहुत tall trees होते हैं उनमें ही ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो अच्छे से वर्क करता है। क्यों? क्योंकि उनके बीच में जहाँ फूड स्टोर होता है और जहाँ से रॉ मटेरियल का जो है मूवमेंट होता है, उनके बीच की डिस्टेंस, इन ऑर्गन्स के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाती है। तो इसके लिए हमें एक प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है, और उसमें कौन हेल्प करते हैं, हमारे जाइलम एंड फ्लोएम। राइट, plant transport system will move more energy stores from leaves and raw materials from roots. तो यही प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है हेल्प करते हैं। खाना कहाँ से लेते हैं, लीव्स में, जो सुक्रोज यानी कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होता है, और रॉ मटेरियल्स कौन से, नाइट्रोजन फॉस्फोरस, जो रूट्स में प्रेजेंट होते हैं। ऊपर नीचे इनका अब जो है आना जाना, अपवर्ड मूवमेंट, डायरेक्शन जो है इनका ट्रांसपोर्टेशन, उसमें ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम हेल्प करते हैं। राइट, तो टू पाथवे होता है, ठीक है, जिनके बीच में किस तरीके से हमें पता है, हमने जाइलम की, जाइलम ट्रैकीड, जाइलम वेसल्स, है ना, जाइलम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम में फ्लोएम ट्यूब्स, सीव प्लेट्स, कंपेनियन सेल्स, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। नाउ वी टॉक अबाउट जाइलम. जाइलम मूव्स वाटर एंड मिनरल्स ऑब्टेन फ्रॉम द सॉइल, है ना। जाइलम का क्या काम होता है, जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर एंड मिनरल्स, है ना, वाटर एंड मिनरल्स। जाइलम का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, है ना, जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, रूट में प्रेजेंट होता है, यानी ये रूट से लेके ऊपर की तरफ एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी ये सारी चीज़ें कंडक्ट करेगा। क्लियर, तो ये हो गया हमारा जाइलम की बात। देन वी विल टॉक अबाउट फ्लोएम. द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस. प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या था, कार्बोहाइड्रेट, यानी यहाँ पर हम बात करेंगे सुक्रोज की, है ना, जो वो लीव्स में सिंथेसाइज होता है और अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में ट्रांसफर कौन करेगा, फ्लोएम, है ना। वी हैव स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ दिस टिश्यू इन डिटेल इन क्लास 9. अगर आपको जाइलम एंड फ्लोएम का डिटेल स्ट्रक्चर करना है, डिटेल स्टडी इसकी करनी है, तो मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, क्योंकि मैंने क्लास 9 में टिश्यूज़ भी पढ़ाया हुआ है। क्लियर, तो यहाँ पर हमने बात करी ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, जो कौन सा है प्लांट का, जाइलम एंड फ्लोएम. नाउ मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, यानी जाइलम कैसे वाटर को और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है वो हम देखेंगे। इन जाइलम टिश्यू वेसल्स एंड ट्रिकीड्स ऑफ रूट, स्टेम्स एंड लीव्स आर इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म अ कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल रीचिंग ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, है ना। हमें पता था जाइलम में ट्रिकीड्स होती हैं, वेसल्स होती हैं, तो रूट, स्टेम एंड लीव्स की ये जितने भी, है ना, वेसल्स एंड ट्रिकीड्स होती हैं, वो आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं और एक कंप्लीट वाटर कंडक्टिंग चैनल बना के रखती है ना, ट्रांसपोर्ट उनका एक्सचेंज होता रहता है। एट द रूट, सेल्स इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल एक्टिवली टेक अप आयंस, है ना, जो हमारी रूट्स है वो सॉइल के कॉन्टैक्ट में रहती हैं, सॉइल में बहुत सारे आयंस, मिनरल्स और नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। दिस क्रिएट्स अ डिफरेंट इन कंसंट्रेशन ऑफ दीज आयंस बिटवीन रूट एंड सॉइल, है ना। तो एक जो कंसंट्रेशन का, जो आयन का कंसंट्रेशन रूट और सॉइल के बीच में थोड़ा सा एक डिफरेंस क्रिएट करता है ना। रूट जो है डायरेक्ट सॉइल से सारी चीज़ें जो है सक करती है, लेती हैं,
और वाटर है, देखो वाटर कैसे इन सब चीज़ों को बैलेंस करता है, ये इस डिफरेंस को एलिमिनेट करता है जब वाटर रूट से आगे बढ़ना शुरू होता है. वाटर मूव्स इन टू द रूट फ्रॉम द सॉइल टू एलिमिनेट दिस डिफरेंस. दिस मीन्स दैट देर इज अ स्टेडी मूवमेंट ऑफ वाटर इन टू द रूट जाइलम, क्रिएटिंग अ कॉलम ऑफ वाटर दैट इज स्टेडली पुश्ड अपवर्ड्स, है ना. जो रूट की, जो मैं रूट के इसमें जाइलम की जो सेल्स होती हैं, जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रैकियर्स, ये पूरा एक कंडक्टिंग सिस्टम बन जाता है. तो ये कंटिन्यूअसली वाटर को पुश करती हैं ऊपर की तरफ, और सॉइल में से जितनी भी चीज़ें रूट ले रही हैं, जितने मिनरल्स मिनरल हैं, आयंस हैं, और नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं, उन सबका वाटर जो है एक कंप्लीट बैलेंस बनाकर और उसको ऊपर की तरफ जो है प्लांट बॉडी के अदर पार्ट्स में अपवर्ड पुश करता है, राइट. हाउएवर दिस प्रेशर इज इटसेल्फ इज अनलाइकली टू बी इनफ टू मूव वाटर ओवर द हाइट्स वी कॉमनली सी इन द प्लांट्स, है ना. प्लांट्स में ऊपर की तरफ जो है जब ये सारी चीज़ें चढ़ती हैं तो हम देख सकते हैं किस तरह से पानी देने के बाद जो है प्लांट्स जो है वो अगर मुरझा रहे हैं तो किस तरीके से उन्होंने अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर होने के बाद जो है वो फ्रेश हो जाते हैं, यानी उन्होंने वाटर जो है, उनमें वाटर का जो है अपवर्ड मूवमेंट से वाटर प्लांट की बॉडी में हमें वो चेंजेस दिखाई देते हैं. प्लांट यूज अनदर स्ट्रेटजीज, प्लांट्स एक और स्ट्रेटजीज अप्लाई करते हैं मूवमेंट ऑफ वाटर इन जाइलम अपवर्ड्स, है ना. हाईएस्ट जो हाई मतलब जो टॉल ट्रीज होती हैं, है ना, उनमें ज़्यादा ऊंचाई होती है, जो ज़्यादा बड़े प्लांट्स होते हैं, ह्यूज ट्रीज होते हैं, उनमें एक अदर स्ट्रैटेजी होती है जाइलम के थ्रू वाटर ऊपर की तरफ कैसे चढ़ता है और हाइट पे कैसे चढ़ता है. उसके लिए क्या है, यहाँ पे देख लो, ये डायग्राम है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की, कैसे सॉइल वाटर एंड मिनरल्स आर टेकन अप बाय द रूट सॉइल, है ना. फिर यहाँ पे ग्लूकोज मूव्स डाउन इनटू द ग्रोइंग रूट, स्टेम में आया, यहाँ लीव्स में वाटर एंड मिनरल्स ये सारी चीज़ें प्रेजेंट है, और ग्लूकोज जो है वो इस तरीके से बड को कैसे मिलेगा, है ना. ये भी और आगे हम इसको क्लियर करेंगे. नाउ अनदर स्ट्रैटेजी हम देख लेते हैं प्लांट की कैसे होती है जब वो क्या लेता है, हमारा ये प्लांट क्या लेता है जब इस तरीके से वाटर का कंडक्शन होता है, राइट. सपोज प्लांट हैज एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर, द वाटर विच इज लॉस्ट थ्रू द स्टोमेटा इज रिप्लेस्ड बाय द वाटर फ्रॉम द जाइलम वेसल इन द लीफ, है ना. जब प्लांट, कोई प्लांट मान लीजिए उसके पास एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर हो रही है, उसे अच्छे से पानी दिया जा रहा है, लेकिन होता क्या है, हमारे लीव्स में क्या होते हैं, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं जो गैसेस एक्सचेंज को कंट्रोल करते हैं, है ना. और ये स्टोमेटा कहाँ, जो लीफ की जो जाइलम वेसल है वहाँ से ये वाटर को जो है, जो वाटर लॉस होता है उसको ये स्टोमेटा कंट्रोल करते हैं, राइट. इन फैक्ट हम कह सकते हैं evaporation of water molecules from the cells of leaf creates a suction which pulls water from cells of the roots, है ना. जो लीफ से जो evaporation हो रहा है वाटर मॉलिक्यूल्स का, इवोपोरेशन क्यों हो रहा है अभी हम देखेंगे, बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, है ना. तो जितना पानी इवोपोरेट हो रहा है लीफ सरफेस से, उतना ही पानी अपवर्ड ऊपर चढ़ रहा है किससे, रूट की जाइलम सेल से, है ना. तो वो पानी जो है ऊपर तक पूरे प्लांट बॉडी में पहुंच रहा है. सो द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपायरेशन. ट्रांसपायरेशन हमने पढ़ा है ना कि लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, एरियल पार्ट्स, प्लांट्स के जो एरियल पार्ट्स हैं, जब प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जब सनलाइट पड़ती है प्लांट्स पे तो वाटर का जो है इवोपरेट होता है, और इस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं, राइट. दस ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स डिसॉल्व इट फ्रॉम रूट्स टू लीव. तो ट्रांसपिरेशन हेल्प करता है कैसे, पहले उसने पानी को इवोपरेट किया अदर पार्ट्स ऑफ द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, है ना. फिर उसने जो रूट से एब्जॉर्ब किया था वाटर एंड मिनरल्स, है ना, जो रूट से एब्जॉर्ब करके उसने अपवर्ड लीव्स तक पहुंचाया, है ना. सो इट हेल्प्स इन द टेम्परेचर रेगुलेशन ऑल्सो. ट्रांसपिरेशन की वजह से हाई टेम्परेचर होता है सनलाइट की प्रेजेंस में, तो प्लांट्स की बॉडी पार्ट्स का टेम्परेचर भी रेगुलेट करता है. इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज मोर इंपॉर्टेंट एट नाइट, है ना. रूट में प्रेशर कब होता है, एट द नाइट. और ड्यूरिंग द डे व्हेन स्टोमेटा आर ओपन, ट्रांसपिरेशन पुल बिकम्स द मेजर ड्राइविंग फोर्स इन मूवमेंट ऑफ वाटर इन द जाइलम. यानी डे टाइम में जब स्टोमेटा ओपन होते हैं, ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होता है, तो मूवमेंट ऑफ वाटर
ज़्यादा होता है थ्रू जाइलम, है ना, यानी रूट से जो पानी है वो जाइलम दिन के टाइम, डे टाइम में ज़्यादा अपवर्ड मूव करता है और यानी अपवर्ड ट्रांसपोर्ट करता है। तो एक ये प्रोसेस हो गया ट्रांसपिरेशन। जाइलम में क्या होता है, जाइलम में जो है मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स किसकी हेल्प से होता है, ट्रांसपिरेशन की, है ना, राइट। तो ये हमने देखा। और पहला पाथवे इसका क्या था, सिंपली जो है जाइलम सेल्स जो हैं वो आपस में रूट एंड स्टेम्स, रूट स्टेम और लीव्स के आपस में कंडक्टिंग सिस्टम बना रखा है, पूरा कंडक्टिंग वाटर चैनल, जो मूवमेंट ऑफ वाटर कंटिन्यूसली होता रहता है, ठीक है। दूसरा था इनका ट्रांसपिरेशन के थ्रू, राइट। तो ये हमने देखा जाइलम कैसे वाटर एंड मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम रूट टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और जो सिर्फ अपवर्ड मूवमेंट अलाउ करता है, राइट। देन आगे बढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस। जब ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस की बात आती है तो दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं फ्लोएम की, विच इज द अनदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ प्लांट. We have discussed the transport of water and minerals in plants. Now we will talk about the products of metabolic process, particularly photosynthesis are moved from leaf where they are formed to the other parts of the body, है ना। यहाँ पे ये कह रहा है कि अब हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो भी प्लांट्स में, लीव्स में जो फूड स्टोर होता है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। द ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, यानी फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो प्रोडक्ट बनाता है, जो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में सुक्रोज या ग्लूकोज कहाँ स्टोर होती है, लीव्स में, है ना। और वो जब पूरी बॉडी पार्ट्स में, प्लांट के अदर बॉडी पार्ट्स में जब ट्रांसपोर्ट होता है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन, राइट। ये हो गया ट्रांसलोकेशन। और ट्रांसलोकेशन किसकी हेल्प से होता है, विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम, विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम, राइट। तो यहाँ पर हमने देखा ट्रांसलोकेशन टर्म को, यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन एंड इट अकर्स इन द पार्ट्स ऑफ वैस्कुलर टिश्यू विच इज नोन एज फ्लोएम, ठीक है। ये हर एक चीज़ मार्क करती जाइएगा, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। वन वन मार्क में जब भी क्वेश्चन आते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं जाइलम एंड फ्लोएम में, जाइलम क्या काम करता है, फ्लोएम क्या काम करता है। बिसाइड्स द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स अमाइनो एसिड्स एंड अदर सब्सटेंसेस, है ना। जैसे प्लांट्स जो जाइलम था वो वाटर के साथ साथ रूट से, सॉइल से मिनरल्स भी ट्रांसपोर्ट करता था, ठीक वैसे ही फ्लोएम जो है वो कार्बोहाइड्रेट के अलावा अमाइनो एसिड एंड अदर सब्सटेंसेस को भी फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है। दीज सब्सटेंस आर स्पेशली डिलीवर्ड टू द स्टोरेज ऑर्गन ऑफ द रूट्स, फ्रूट्स, सीड्स एंड द ग्रोइंग ऑर्गन्स। और ये सारे सब्सटेंस कहाँ जाते हैं, रूट्स में, फ्रूट्स में, seeds में and other growing organs में. So the translocation of food and other substances takes place in seed tubes with the help of adjacent companion cells both in upward and downward direction, है ना। ये जो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेज हो रहा है किसकी हेल्प से होता है, विद द हेल्प ऑफ सीव ट्यूब्स। सीव ट्यूब्स के साथ क्या लगी होती हैं, कंपेनियन सेल्स। ये सारे फ्लोएम के पार्ट्स हमने पढ़े थे। फ्लोएम में 4 तरह की सेल्स होती हैं, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम सेल्स, सीव प्लेट्स, है ना। और ये अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों ही तरह का मूवमेंट करती हैं, राइट। अगर इस वाले डायग्राम को आप देखो तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें देखो फ्लोएम में दिखाया गया है अपवर्ड एंड मूवमेंट ऑफ फूड एंड अदर मिनरल्स इन द बोथ डायरेक्शन, जबकि वाटर का मूवमेंट जाइलम में कैसे होता है, ओनली अपवर्ड डायरेक्शन, राइट। तो यहाँ पे डायग्राम को देखने से आपको ये क्लियर हो जाएगा। देन unlike transport in xylem, which can be largely explained by simple physical forces, the transportation in phloem is achieved by utilizing, किस तरीके से होता है phloem में ट्रांसलोकेशन, by utilizing energy, है ना। एनर्जी के फॉर्म में जो है एक एनर्जी यूटिलाइज होती है फ्लोएम में जब ट्रांसलोकेशन होता है, किसका, सुक्रोज का, है ना। तो ये हम देखेंगे कैसे हो रहा है, एनर्जी किस तरीके से, किस फॉर्म में, विद द हेल्प ऑफ ATP. Materials like sucrose is transferred into the phloem tissue using energy, जिसको हमने पढ़ा था ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना। हम ह्यूमन बींग्स में भी यूज होती है और प्लांट्स में भी ये यूज करते हैं। दिस इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यू कॉजिंग वाटर टू मूव
इनटू इट, है ना, जिसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर जो है टिश्यू का बढ़ जाता है और वाटर का मूवमेंट होता है। देखो इसमें इस तरीके से इस डायग्राम में दिखाया गया है। दिस अलाउज द फ्लोएम टू मूव मटीरियल अकॉर्डिंग टू द प्लांट नीड्स। फॉर एग्जाम्पल स्प्रिंग सीजन में शुगर जो स्टोर्ड होती है रूट या स्टेम में, वो ट्रांसपोर्ट हो जाती है बर्ड्स। बर्ड्स क्या होती हैं? ग्रोइंग, है ना, जो ग्रोइंग उनके स्टेज होती है प्लांट्स की, बर्ड्स की, फ्लावर की, तो वहां पर ये ट्रांसपोर्ट हो जाती है। कैसे? शुगर के फॉर्म में। और क्यों? क्योंकि जो ग्रोइंग ऑर्गन्स होते हैं उनको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। राइट, यहाँ पे देख लो ये लीव्स है ना, लीव्स में ये लीफ सेल है जिसमें ये सुक्रोज प्रेजेंट है ना। यहाँ से ये कहाँ आगे बढ़ा? किसके? फ्लोएम ने सीव ट्यूब्स एलिमेंट्स एंड कंपेनियन सेल्स के थ्रू जो है ये फूड, जितना भी रेड रेड पार्ट है ये सुक्रोज है ना। ये इस तरीके से देखो अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में इसका मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, यानी ग्रीन टू नॉन ग्रीन पार्ट्स में इसका ट्रांसफर हो रहा है, प्लांट्स के ऑल पार्ट्स में भी हम कह सकते हैं। और जबकि वाटर जो है, वाटर सिर्फ अपवर्ड जा रहा है। अब यहाँ पे जब सुक्रोज यानी सुक्रोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई, है ना, पानी की कंसंट्रेशन कम हो गई, तो डिफ्यूजन हुआ। वाटर जो कि मॉलिक्यूल से तो हाई टू लो कंसंट्रेशन मूव कर गए, इसमें आ गए, और इस तरीके से वाटर के मिक्स हो जाने से जो है ये पूरा एक बैलेंस बन गया। और फ्लोएम के थ्रू जो है ये पूरी चीज़ें बॉडी के अदर प्लांट बॉडी के अदर पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट हो गई। राइट, तो ये पूरी प्रोसेस थी हमारी ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। राइट, इसको एक ग्राफिक फॉर्म में भी देख लेते हैं, ज़्यादा आपको याद रहेगा। फर्स्ट स्टेप देखो, रूट ने एब्जॉर्ब किया वाटर एंड मिनरल्स। राइट, सेकेंड क्या था? जाइलम ने ट्रांसपोर्ट किया वाटर एंड मिनरल्स अप टू द लीव्स। ये देखो जितना भी ये रेड कलर से दिखाया जा रहा है, यानी ये जाइलम जो है ये इस तरीके से ये पानी लेके जा रहा है। ठीक है, पानी का, वाटर का अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है। देन वाटर लॉस वाया ट्रांसपिरेशन पुल्स वाटर इन जाइलम अपवर्ड। जब वो वाटर ऊपर गया तो लीव्स में, अदर पार्ट्स में, एरियल पार्ट्स में क्या हो रहा था? ट्रांसपिरेशन हो रहा था, यानी लॉस ऑफ वाटर वेपर, है ना, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, फिर क्या हुआ? लीव्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड बाय स्टोमेटा, यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू मेक फूड वाया फोटोसिंथेसिस एंड रिलीज ऑक्सीजन। यहाँ पर लीव्स में कौन सी प्रोसेस चल रही थी? फोटोसिंथेसिस की। ठीक है, लीव्स ने कार्बन डाइऑक्साइड ली और वाटर की प्रेजेंस में क्या बनाया? वाटर लेकर सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस हुई, जिसमें उसने ऑक्सीजन रिलीज करी और कार्बोहाइड्रेट अपना बनाया, अपना फूड बनाया जिसे हम कहेंगे। ठीक है, फिर फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स, ये जो फूड बना था, जो स्टोर हुआ था, फ्लोएम ने इस शुगर को अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में इसको ट्रांसफर कर दिया। राइट, तो और एंड फाइनल स्टेप, रूट टेक इन ऑक्सीजन नीडेड फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। फाइनली जो ऑक्सीजन थी उन रूट ने उसको लिया अपने सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए एंड कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर दिया। तो this was the whole process of the transportation in plants. I hope students it is clear to you all. If you like my video, please like, share and subscribe.